हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। आज हम शुरू करने वाले एक न्यू मंगा। चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में हमें कॉन्ट फैमिली के बाहर का सीन दिखाया जाता है। फिर हमें कॉन्ट फैमिली के अंदर का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे एक लड़का सो के उठा होता है और वो लड़का वहीं पे बैठ जाता है और बोलता है मुझे ये ख्वाब फिर से आया। फिर हमें इस लड़के के बारे में बताया जाता है। इस लड़के का नाम जेम्स विल्टन है और ये बड़ा बेटा है कॉन्ट फैमिली का। जेम्स अपनी पास्ट लाइफ के बारे में सोचने लगता है और बोलता है मुझे 12 गॉड्स मिलकर सील करना चाहते थे क्योंकि मैं उनसे ज्यादा पावरफुल बन गया था इसीलिए, और मुझे डार्क मैजिक भी यूज करने आता था इसीलिए वो मुझे सील करना चाहते थे, लेकिन मैं लास्ट में वहां से बच गया और मैं इस छोटे बच्चे की बॉडी के अंदर इंकार्नेट हुआ जिसका के नाम जेम्स है। जब मैं छोटे बच्चे की बॉडी के अंदर इंकार्नेट हुआ तो फिर ये बच्चे के पेरेंट्स मुझे देख के काफी ज्यादा खुश हो गए थे और मुझे समझ भी नहीं आ रहा था कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ और मैं इस बच्चे की बॉडी के अंदर इंकार्नेट कैसे हुआ। ये सब पूरा 9 साल पहले शुरू हुआ। फिर हमें एक मेड को दिखाया जाता है जो कि जा रही होती है। फिर हमें जेम्स को दिखाया जाता है जो कि अपने मन में सोच रहा होता है अरे सच में यार आज भी बहुत ज्यादा थका देने वाला दिन है। हमें वो मेड को दिखाया जाता है जो कि जेम्स के पास आके बोलती है गुड मॉर्निंग सर। ये बात सुन के जेम्स ही पलटता है और बोलता है नैनी गुड मॉर्निंग। नैनी फिर जेम्स को बोलते है यंग मास्टर आप इतनी जल्दी कहीं कूद गए और आप बाहर क्या देख रहे हैं। ये बात सुन के जेम्स बोलता है मैं बाहर सिर्फ सनसेट को देख रहा था। ये बात सुन के मेड काफी ज्यादा खुश आती है और बोलती है सच में यंग मास्टर आप तो काफी ज्यादा अच्छे हो। ये बात सुन के जेम्स अपने मन में सोचता है क्या मैं अच्छा हूँ। फिर वो मेड जेम्स के पास जाके बोलती है आपके मॉम और डैड आपका इंतजार कर रहे हैं बाहर, आप जल्दी कपड़े बदल के आ जाइए। ये बात सुन के जेम्स बोलता है ठीक है। फिर नेक्स्ट सीन में वो दोनों जा रहे होते हैं तभी मेड वहाँ पे रुकती है और बोलती है यंग मास्टर जेम्स यहाँ पे आ गए। जेम्स एक लंबी सी सांस लेके छोड़ता है और बोलता है चलो मैं फिर से यहाँ पे आ गया। फिर हमें रूम के अंदर का सीन दिखाया जाता है। उसके मॉम डैड और छोटी बहन बैठ के खाना खा रहे होते हैं और उसकी मॉम बोलती है मेरे प्यारे बेटे तुम आ गए। ये बात सुन के जेम्स हंसते हुए बोलते हैं हाँ मॉम मैं आ गया। जेम्स उसकी छोटी बहन के पास जाके बैठ जाता है। उन दोनों को देख के उसकी मॉम बोल रही होती है सच में मेरे बेटे कितने ज्यादा प्यारे हैं दोनों भी। फिर जेम्स के डैड हंसते हुए बोलते सच में ये दोनों बच्चे आज कितने ज्यादा खूबसूरत लग रहे हैं आज। फिर हमें बताया जाता है ये जेम्स के फादर है और ये कॉन्ट फैमिली के हेड है और इनकी फैमिली काफी ज्यादा टॉप लोगों में आती है। फिर जेम्स अपने मन में सोचने लगता है मेरे फादर मेरी मॉम और हम दोनों को काफी ज्यादा प्यार करते हैं दुनिया में सबसे ज्यादा। फिर हमें जेम्स की छोटी बहन को दिखाया जाता है जो कि मीट खिला रही होती है और इस लड़की का नाम सारा होता है और ये सेकंड डॉटर होती है कॉन्ट फैमिली की। जेम्स उस मीट को खा लेता है और उसकी छोटी बहन को बोलता है सच में तुम काफी ज्यादा अच्छी हो, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया इतना अच्छा खाना खिलाने के लिए। ये बात सुनकर उसकी छोटी बहन काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो अपने मन में सोचने लगता है सच में ये कितना ज्यादा थका देने वाला काम है। फिर नेक्स्ट सीन में जेम्स अपने रूम में आ जाता है और आके वहीं पे लेट जाता है और अपने मन में सोचने लगता है मुझे ऐसा लगता है कि मेरी ये लाइफ पिछली लाइफ से काफी ज्यादा अच्छी है और मैं अपनी पास्ट लाइफ में कभी भी इतनी ज्यादा क्यूट बच्ची से कभी भी बात नहीं कर रहा। तभी वहाँ पे ब्लैक कलर का एक छोटा मॉन्स्टर आ जाता है और जेम्स के सिर पे कतरने लगता है। ये देखकर जेम्स उसे पकड़ता है और बोलता है मैं इस बार इंकार्नेट हूँ और मेरे पास काफी ज्यादा अच्छे मौके है तुम सभी गॉड्स से बदला लेने के लिए, और वो उस मॉन्स्टर को वहीं पे मार देता है। जेम्स हंसते हुए बोलता है तुम सभी 12 गॉड्स को पता ही नहीं कि मैं अभी तक जिंदा हूँ, मैं जल्दी आऊंगा तुम सभी से बदला लेने के लिए। जेम्स डेविल इस्माइल हंसते हुए बोलता है 12 गॉड्स तुम सब मेरा इंतजार करना, मैं जल्दी ही आने वाला हूँ। और वो ब्लैक कलर का मॉन्स्टर फिर से रिकवर होता है और ये ब्लैक जेम्स का पेट होता है और वो ब्लैक को गायब कर देता है और वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है मैं जल्दी ही स्ट्रांग होकर तुम सभी को मारने के लिए आऊंगा, तुम सिर्फ मेरा इंतजार करना। तभी वहाँ पे नैनी आ जाती है और बोलती है यंग मास्टर आप जल्दी से आ जाइए, अब बुक पढ़ने का टाइम हो गया है मैडम के साथ। ये बात सुन के जेम्स क्यूट सा फेस बना के पीछे पलटता है और बोलता है ठीक है मैं भी आ रहा हूँ, और अपने मन में गुस्सा हो जाता है और बोलता है मुझे फिर से क्यूट बनने की एक्टिंग करनी होगी। फिर नेक्स्ट सीन में उसकी मॉम और उसकी छोटी बहन बैठे हुए होते हैं और उसकी मॉम बोलती है जेम्स तुम्हारा वेलकम, जल्दी से यहाँ पे आके बैठ जाओ। जेम्स उसकी मॉम के पैरों के पास जाके बैठ जाता है और मुस्कुराते बोलता है मॉम क्या आप सच में बुक पढ़ने वाले, वो भी हमारे लिए। जेम्स की ये बात सुन के उसकी मॉम और छोटी बहन काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं। फिर वो दोनों उसे पकड़ते बोलते सच में तुम तो काफी ज्यादा क्यूट हो। जेम्स की मॉम बुक को पढ़ते हुए बोलती है ये बुक काफी साल पुरानी है और इसमें काफी ज्यादा अच्छी कहानी और ये बुक का नाम है द ग्रेट मैजिशियन विंस। हमें उस कहानी के बारे में नहीं बताया जाता है। फिर हमें लास्ट के 2 लाइन्स बताए जाते हैं जिसमें कि बताया जाता है वो दोनों काफी ज्यादा खुश रहने लगे और उसकी मॉम बुक को बंद कर देती है। जेम्स की मॉम जेम्स को बोलती है क्या तुम्हें ये कहानी सुन के मजा आया। ये बात सुन के जेम्स हंस से बोलते हैं हाँ मॉम मुझे काफी ज्यादा मजा आया और ये बुक काफी ज्यादा अच्छी है। जेम्स की मॉम जेम्स को बोलती है तुम्हारे फादर इस बार तुम्हारे लिए एक ग्रेट मैजिशियन को लेके आने वाले तुम्हें टीच करने के लिए। ये बात सुन के जेम्स बोलता है क्या सच में फादर मेरे लिए एक मैजिशियन को लेके आने वाले, और वो बोलता है सच में ये काफी ज्यादा मजेदार है। फिर जेम्स वहां से जा रहा होता है। उसकी मॉम बोलती है क्या तुम लाइब्रेरी जा रहे हो। ये बात सुनकर जेम्स बोलता है हाँ मॉम। जेम्स की मॉम बोलती है लाइब्रेरी में ज्यादा मत पढ़ना, थोड़ी देर बाहर भी जाके खेल लेना। ये देखकर जेम्स समझ जाता है अच्छा तो फिर ये मेरे साथ गले मिलना चाहती है, और वो बोलते हैं सच में ये कितना ज्यादा अजीब है। जेम्स जाके उसकी मॉम को गले लग जाता है। उसकी मॉम बोलती है सच में मेरा बेटा काफी ज्यादा अच्छा है और काफी ज्यादा खूबसूरत है। जेम्स अपने मन में सोच रहा होता है प्लीज मॉम मुझे जाने भी दो अब। फिर नेक्स्ट सीन में जेम्स एक बुक को पढ़ रहा होता है और वो बुक को बंद कर देता है और बोलता है सच में ये बुक काफी ज्यादा मदद करेगी मुझे माना को रिकवर करने में और माना को कैसे यूज करना है। और जेम्स अपने मन में सोचने लगता है मुझे ऐसा लगता है कि अब खाना खाने का टाइम हो गया, और वो बोलता है सच में ये काफी ज्यादा थका देता है मुझे 3 टाइम खाना खाना एक दिन में। फिर नेक्स्ट सीन में जेम्स के सामने एक ओल्ड मैन खड़ा होता है। जेम्स उसे देखकर काफी ज्यादा कंफ्यूज होता है। वो ओल्ड मैन स्टैचू को देखते हुए बोलता है मुझे यही उम्मीद थी वेल्टॉन से जो कि काफी ज्यादा अमीर और पावरफुल है, उसके घर में ऐसे ही आर्टिफैक्ट होंगे। जेम्स ओल्ड मैन की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचने लगता है आखिरकार ये ओल्ड मैन कौन है। वो ओल्ड मैन जेम्स को हेलो बोलता है। जेम्स उसे देखते हुए बोलता है ये
ओल्ड मैन की बॉडी के अंदर से तो काफी ज्यादा माना लीक हो रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि ये 7th क्लास का मैजिशियन है। और जेम्स अपने मन में सोचने लगता है आखिरकार ये आदमी यहाँ पे कर क्या रहा है। जेम्स चिल्ला के बोलता है तुम कौन हो और यहाँ पे कर क्या रहे हो, ये कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे कोई भी आ जा सकता है। वो ओल्ड मैन जेम्स की तरफ देखते हुए बोलते अच्छा मुझे ऐसा लगता है ये टाइगर का बेटा टाइगर ही है। और वो ओल्ड मैन जेम्स की पावर को चेक करने लगते हैं। ये देखकर जेम्स अपने मन में सोचने लगता है अच्छा तो फिर तुम मेरी पावर को चेक करना चाहते हो, और वो अपनी पावर को बढ़ाता है। और वो ओल्ड मैन जेम्स की तरफ देखते हुए बोलते मैंने सही सुना था बच्चे के बारे में, ये लड़का सिर्फ 9 साल का है लेकिन ये बच्चे के पास काफी ज्यादा माना है। और वो अपनी पावर को रिलीज करते हुए बोलते चलो मैं देखूंगा कि ये बच्चे के पास कितना ज्यादा माना है और कितनी ज्यादा पावर है। ये देखकर जेम्स काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे टेस्ट करने की, मैं कोई ऐसा वैसा बंदा नहीं हूँ, मैं द ग्रेट वॉल्फिर हूँ जो कि 12 गॉड्स को हराया था और तुम्हारी इतनी हिम्मत की तुम मुझे टेस्ट करो। जेम्स ओल्ड मैन की तरफ अटैक कर देता है। वो अटैक ओल्ड मैन की तरफ जा ही रहा होता है। वो ओल्ड मैन वहां से टेलीपोर्ट हो जाता है। जेम्स बोलता है मुझे पता है मैं इस बॉडी के अंदर ये ओल्ड मैन को हरा नहीं सकता लेकिन मैं इसे काफी ज्यादा डैमेज कर सकता हूँ फादर आए जब तक। वो ओल्ड मैन जेम्स के अटैक को देख के काफी ज्यादा खुश हो जाता है और बोलता है सच में ये पावर काफी ज्यादा अच्छी है और मुझे नहीं पता था कि 9 साल के बच्चा इतनी ज्यादा पावर यूज करेगा। वो ओल्ड मैन जेम्स की तरफ अटैक करते हुए बोलते तुम्हारा अटैक काफी ज्यादा अच्छा था लेकिन अब मेरी बारी, अभी इससे बच के बताओ। ये बात सुन के पहले तो जेम्स के थोड़े पसीने छूट जाते हैं और बोलता है क्या ये ओल्ड मैन सच में मेरे ऊपर अटैक करने वाला है। और वो समझ जाता है और बोलता है अच्छा तो फिर ये मेरे ऊपर एम नहीं कर रहा, सिर्फ मुझे डराने की कोशिश कर रहा है, तो फिर मुझे इस बात पे कोई मतलब ही नहीं बनता कि मैं थोड़ा भी रिएक्ट करूं। वो ओल्ड मैन जेम्स की तरफ देख के काफी ज्यादा शॉक होता है और बोलता है ये लड़का जरा भी नहीं डरा मेरे अटैक से। तभी वहाँ पे जेम्स के सामने उसके फादर आ जाते और ओल्ड मैन को बोलते तुम अब काफी ज्यादा कर रहे हो। जेम्स के फादर जेम्स को बोलते हैं बेटे क्या तुम ठीक हो। ये बात सुन के जेम्स पहले थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और थोड़ी एक्टिंग करते हुए बोलता है हाँ फादर मैं ठीक हूँ। जेम्स के डैड उसे रोता हुआ देख के काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते और बोलते अब तुम नहीं बचोगे मेरे हाथ से। ये देखकर ओल्ड मैन बोलता है सच में ये लड़का उसके फादर के सामने बहुत अच्छा बनने की एक्टिंग कर रहा है। तभी वहाँ पे ओल्ड मैन जोर जोर से हंसते बोलते सच में मुझे काफी ज्यादा मजा आया और ये काफी ज्यादा अच्छा है। ओल्ड मैन जेम्स के फादर को बोलते तुम जरा मेरे साथ चलो, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। ये बात सुन के जेम्स के फादर थोड़ा कंफ्यूज आते। फिर नेक्स्ट सीन में वो दोनों बैठ के बात कर रहे होते हैं। जेम्स के फादर चिल्लाते हुए बोलते वो मेरा बेटा है लेकिन तुम्हारी हिम्मत कैसे उसके ऊपर अटैक करने के लिए। वो ओल्ड मैन चाय पीते हुए बोलते हाँ मुझे पता था वो तुम्हारा ही बेटा। ये बात सुन के उसके फादर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते और बोलते हैं क्या तुमने अभी यही कहा कि तुम्हें पता था। वो ओल्ड मैन थोड़ा सा डर जाते और बोलते मैं सिर्फ तुम्हारे बेटे को टेस्ट कर रहा था और कुछ भी नहीं। वो ओल्ड मैन बोलते तुम्हें कितना पता है तुम्हारे बेटे के बारे में। ये बात सुन के उससे फादर थोड़ा कंफ्यूज आते और बोलते हैं क्या मेरे बेटे के बारे में। और वो ओल्ड मैन थोड़ा हंसते हुए बोलते तुम्हारा बेटा कितना जीनियस है मुझे बताओ। जेम्स के फादर बोलते मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा क्यों करूं क्योंकि तुम तो अभी मेरे बेटे के ऊपर अटैक किए। जेम्स के फादर की ये बात सुन के वो ओल्ड मैन बोलते अच्छा मुझे पता चल गया तुम्हें तुम्हारे बेटे के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता, इसीलिए मैं तुम्हारी वो रिक्वेस्ट को पूरा नहीं करूंगा। ये बात सुन के जेम्स के फादर बोलते अब इस बात का क्या मतलब है तुम्हारी। फिर हमें वो ओल्ड मैन के बारे में बताया जाता है जो कि 8th क्लास ग्रेट मैजिशियन है और इनका नाम मार्कस है। जेम्स के फादर अपने मन में सोचने लगते क्या मेरा बेटा उतना ज्यादा टैलेंटेड नहीं है जितना मैंने सोचा था। तभी वो ओल्ड मैन बोलते जो भी तुम सोच रहे हो वो पूरा गलत है। ये बात सुन के जेम्स के फादर थोड़ा कंफ्यूज होते और बोलते क्या तुम मुझे सही से बोल सकते हो क्या है। तभी वो ओल्ड मैन बोलते मैं तुम्हारे बेटे को एक्सेप्ट नहीं करूंगा एक स्टूडेंट के तौर पे क्योंकि मैं उसे हैंडल नहीं कर सकता। ये बात सुन के उसके फादर काफी ज्यादा शॉक होते और बोलते क्या एक 8th क्लास का मैजिशियन मेरे बेटे को हैंडल नहीं कर सकता। वो ओल्ड मैन हंसते बोलते तुम्हारा बेटा मेरे मैजिक को पहले ही पढ़ लेता है जो भी मैं करने वाला हूँ। ये बात सुन के फादर शॉक होते और बोलते क्या। और वो ओल्ड मैन बोलते जब मैं तुम्हारे बेटे के ऊपर अटैक कर रहा था तो तुम्हारे बेटे को पता चल गया कि मैं उसके ऊपर अटैक नहीं करा, इसीलिए वो जरा सा भी रिएक्शन नहीं करा। और वो ओल्ड मैन बोलते बस इतना ही नहीं, तुम्हारा बेटा पहले से ही 3rd क्लास मैजिशियन बन गया है और कुछ ही दिन में वो 4th क्लास मरने वाला है। तुम्हारे घर में एक जीनियस नहीं है, तुम्हारे घर में एक मॉन्स्टर है। और मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे बेटे के वास्ते यहाँ पे कोई भी टीचर ऐसा नहीं है जो कि उसे पढ़ा सके। और वो ओल्ड मैन बोलते तुम तुम्हारे बेटे को सपोर्ट करो, तुम्हारा बेटा जल्दी ही 9th क्लास मैजिशियन बनेगा। वो ओल्ड मैन की बात सुन के जेम्स के फादर काफी ज्यादा शॉक होते और अपने मन में सोचने लगते क्या मेरा बेटा 9th क्लास लेजेंडरी मैजिशियन बन पाएगा। और वो ओल्ड मैन उठते हुए बोलते मुझे माफ कर दो क्योंकि मैंने तुम्हारे बेटे के ऊपर अटैक किया। और वो ओल्ड मैन हंसते बोलते अब इस वर्ल्ड में काफी कुछ चेंजेस आने वाले हैं। और वो ओल्ड मैन वहां से टेलीपोर्ट आते। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें जेम्स का दिखाया जाता है। जेम्स अपने रूम में आ जाता है और बोलता है सच में आज मैं काफी ज्यादा थक गया। और वो थोड़ा सा डरते हुए बोलता है अगर ये बात मेरी माँ को पता चल गया वो ओल्ड मैन ने मेरे ऊपर अटैक किया था, ये बात सुन के मेरी माँ काफी ज्यादा डर जाएगी और मुझे पकड़ के रोने लगेगी। 1-2 घंटा तो इसी में ही चला जाएगा। जेम्स मुस्कुराते हुए बोलता है सच में काफी ज्यादा दिन हो गए थे मुझे पावरफुल मैजिक को देखे हुए। और वो बोलता है मेरे फादर सच में काफी ज्यादा पावरफुल है उस ग्रेट मैजिशियन से भी जो कि आके एक ही अटैक में उस मैजिशियन का अटैक कट कर दिए। जेम्स बोलता है मुझे पता था मेरे फादर स्ट्रांग है लेकिन मुझे नहीं पता था कि इतने ज्यादा स्ट्रांग है। और वो बोलता है ये मेरे फादर बनने के लिए लायक है। तभी वहाँ पे आवाज आती है ये कौन सी मजेदार की बात है। ये बात सुन के जेम्स थोड़ा शॉक आता है और पीछे पलट के देखता है वहाँ पे वो ओल्ड मैन बैठा हुआ होता है। जेम्स उसे देखकर काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। जेम्स गुस्सा हो जाता है और चिल्ला के बोलता है आखिरकार तुम यहाँ पे कर क्या रहे हो। ये देखकर वो ओल्ड मैन थोड़ा हंसते हुए बोलते हैं सच में अब मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम अब एक छोटे बच्चे हो जो कि मुझे देख कर डर गए, सरप्राइज हो गए। जेम्स ओल्ड मैन को बोलता है तुम मेरे रूम में कैसे आए। ये बात सुन के वो ओल्ड मैन बोलता है मैं टेलीपोर्ट होकर आया। ये बात सुन के जेम्स थोड़ा सा उदास हो जाता है और बोलता है क्या मेरे फादर तुम्हें अभी तक किल नहीं किए। जेम्स की ये बात सुन के ओल्ड मैन बोलते हैं सच में तुम काफी ज्यादा अच्छी एक्टिंग करते हो अपने फादर के सामने, देखो
तुम अब मेरे साथ कैसी बात कर रहे हो। जेम्स उठते हुए बोलता है क्या तुम तुम्हारी फैमिली और स्ट्रेंजर के साथ ऐसे ही सेम बात करते हो। ये बात सुन के वो ओल्ड मैन हंसते बोलते सच में तुम काफी ज्यादा मजेदार हो। वो ओल्ड मैन जेम्स को बोलते चलो तुम अब ये सब बातें छोड़ो और मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास काफी ज्यादा अच्छी एबिलिटीज है। ये बात सुन के जेम्स थोड़ा शॉक हो जाता है और जेम्स अजीब सा मुंह बना के बोलता है सच में ये ओल्ड मैन कितना ज्यादा अजीब है, हालांकि हम तो आज ही मिले और ये मेरे साथ इतनी अच्छी बात कर रहा है। तभी वो ओल्ड मैन एक बुक को लाते जिसका के नाम द ग्रेट टॉम होता है और वो बुक को जेम्स को दे देते। ये देखकर जेम्स बोलता है तुम मुझे ये बुक क्यों दे रहे हो। वो ओल्ड मैन जेम्स को बोलते हैं जो भी तुम मैजिक यूज कर रहे हो वो काफी ज्यादा पुराना है तो फिर मैं तुम्हें न्यू मैजिक की बुक दे रहा हूँ। ये बात सुनकर जेम्स थोड़ा शॉक हो जाता है। जेम्स अपने मन में गुस्सा होते बोलता है क्या तुमने अभी मुझे ये कहा कि मेरा मैजिक पुराना हो गया है। वो ओल्ड मैन जेम्स को बोलते हैं ये बुक मैंने अपने हाथों से बनाया है और वो तुम पहले इंसान हो जो कि तुम इस बुक को पढ़ोगे। जेम्स उस बुक को देखते हुए बोलता है अच्छा तो फिर ये एक मैजिक बुक है। वो ओल्ड मैन जाते हुए बोलता है मुझे पता है तुम इसे जल्दी ही मास्टर कर लोगे और वो वहाँ से चले जाते हैं। जेम्स फिर हंसते हुए बोलता है मैं तुम्हारी इमेजिनेशन से भी जल्दी कर लूंगा इस बुक को मास्टर। जेम्स उस बुक को पढ़ते हुए अपने मन में सोचने लगता है वो ओल्ड मैन ने कहा था कि मुझे मेरी टेक्निक काफी ज्यादा ओल्ड है, चलो देखेंगे कि इस बुक में कितनी ज्यादा न्यू टेक्निक है। जेम्स पेजा पलटा के देख रहा होता है और बोलता है सच में इसमें काफी ज्यादा अच्छे टेक्निक्स है। जेम्स वहीं पे लेट जाता है और अपने मन में सोचने लगता है मुझे ऐसा लगता है कि ये बुक को मास्टर करना इतना ज्यादा आसान नहीं है और वो अपने मन में सोचने लगता है चलो मैं इस बुक को जल्दी से मास्टर कर लूंगा कैसे भी करके, उसके बाद मैं उन 12 गॉड्स को भी हरा पाऊंगा क्योंकि मेरे पास ओल्ड और न्यू टेक्निक्स हो गए। और जेम्स उठ के बैठ जाता है और हंसते हुए बोलता है ओल्ड मैन सच में तुमने काफी ज्यादा अच्छी बुक दी है मुझे। और वो हद से बोलता है मैं पूरी बुक को पढ़ूंगा, हालांकि एक पेज भी नहीं छोड़ूंगा इस बुक का। और वो वहाँ पे ब्लैक को लाता है और बोलता है मुझे सबसे पहले इसकी जरूरत है। ब्लैक जेम्स के खांधे के ऊपर आके बैठ जाता है। जेम्स उसे देखते हुए बोलता है प्लीज क्या तुम मेरे लिए थोड़ा माना रिलीज करोगे। ये बात सुन के ब्लैक चिल्लाता है और बोलता है ठीक है। ब्लैक फिर वहाँ पे अपने पैरा निकाल लेता है और उड़ने लगता है, वहाँ पे पूरा माना रिलीज कर रहा होता है। जेम्स बोलता है इस बुक के अंदर फर्स्ट टेक्निक है अपनी बॉडी के अंदर मानव को ऑब्जर्व करना। जेम्स मुस्कुराते हुए बोलता है अब मैं जल्दी ही मास्टर कर लूंगा क्योंकि अब मेरे पास ब्लैक भी है। जेम्स फिर अपनी बॉडी के अंदर माना पूरा ऑब्जर्व करने लगता है और बोलता है अब मेरी इस बॉडी के अंदर कुछ भी लिमिट नहीं है, मैं जितना चाहे उतना माना रिलीज कर सकता हूँ और ऑब्जर्व कर सकता हूँ। फिर हमें नेक्स्ट सीन मॉर्निंग का दिखाया जाता है। जेम्स के फादर और मेड वहाँ पे ठहरे हुए होते हैं उसके रूम के बाहर। मेड जैसे ही डोर खोलती है वो दोनों अंदर देख के शॉक हो जाते हैं क्योंकि वहाँ पे जेम्स अपने मानव को ऑब्जर्व कर रहा होता है। जेम्स के फादर उसे देखते हुए बोलते हैं मुझे पता था मेरा बेटा काफी ज्यादा टैलेंटेड है, मुझे नहीं पता था कि इतना ज्यादा टैलेंटेड होगा, एक ही रात में इतना ज्यादा मानव को ऑब्जर्व कर रहा है और मास्टर भी हो गया। और वो अपने मन में सोचने लगते क्या मेरा क्यूट बेटा इतना ज्यादा टैलेंटेड है। जेम्स के डैड मेड को बोलते इस रूम के अंदर किसी को भी आने जाने मत दो क्योंकि मेरा बेटा यहाँ पे ट्रेनिंग कर रहा है। ये बात सुन के वो मेड बोलती है ठीक है लॉर्ड आप टेंशन मत लीजिए, मैं यहीं पे रह के आपके बेटे को गार्ड करूंगी। और वो जाते हुए अपने मन में सोचने लगते क्या मेरा बेटा सच में 9th क्लास मैजिशियन बन पाएगा। फिर हमें जेम्स को दिखाया जाता है जो कि मानव को ऑब्जर्व कर रहा होता है और वो अपनी आंखें खोलता है और बोलता है सच में मैंने कर लिया, मैं उस बुक के फर्स्ट टेक्निक को मास्टर कर लिया और साथ में 4th क्लास मैजिशियन ही बन गया। और जेम्स बोलता है अब मैं कुछ ही दिन में 5th क्लास मैजिशियन ही बन जाऊंगा। तभी इसके सिर पे ब्लैक बैठ जाता है और जेम्स ब्लैक की तरफ देखता है और अपने मन में सोचने लगता है मुझे ऐसा लगता है कि ये बॉडी अभी यंग है इसीलिए काफी ज्यादा वीक है। जेम्स ब्लैक को इनविजिबल कर देता है जिसे कि कोई भी ना देख पाए और वो ब्लैक को बोलता है मैं फादर से मिलने जा रहा हूँ इसीलिए अगर तुम्हें वहाँ पे देखेंगे तो वो काफी ज्यादा शॉक हो जाएंगे, इसीलिए अच्छा होगा कि तुम इनविजिबल रहो। और वो हंसते हुए बोलता है मुझे ऐसा नहीं लगता कि मेरे फादर तुम्हें नोटिस कर पाएंगे क्योंकि तुम गायब हो गए हो। जेम्स उसके फादर के रूम की तरफ जा रहा होता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें उसके फादर का सीन दिखाया जाता है जिसके सामने एक प्रीस्ट ठहरा हुआ होता है। जेम्स के फादर बोलते हैं उस आदमी को तुम तो काफी ज्यादा बिजी रहते हो, तुम यहाँ पे कैसे आए। ये बात सुनकर वो आदमी बोलता है मैं सिर्फ यहाँ से जा रहा था तो फिर आपको से मिलने के लिए आ गया। ये बात सुनकर उसके डैड बोलते हैं अच्छा तो फिर ऐसी बात है। फिर वो दोनों वहाँ पे बैठ के बात करने लगते हैं। फिर वो आदमी वहाँ से जाने लगता है। उसके फादर बोलते हैं ठीक है फिर हम दोबारा मिलेंगे। जैसे ही वो आदमी जाता है उसके फादर काफी ज्यादा सीरियस हो जाते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें जेम्स का दिखाया जाता है। जेम्स छुप के उस आदमी को जाता हुआ देख रहा होता है। जेम्स उस आदमी के कपड़ों के ऊपर सिंबल देखते हुए बोलता है मुझे पता है क्रिसेंट मून सिंबल है। और वो काफी ज्यादा गुस्सा होते हुए बोलता है आखिरकार ये आदमी यहाँ पे कर क्या रहा है हमारे घर में। और वो गुस्सा होते अपने मन में सोचने लगता है आखिरकार फादर ने इसे अंदर आने के लिए इजाजत क्यों दी। जेम्स अपने मन में सोचने लगता है चलो फिर अभी इसे छोड़ता हूँ क्योंकि इसे बाद में देख लूंगा, अभी मैं फादर से मिलने की जा रहा हूँ। और वो फादर के रूम के पास जाकर ठहरता है और बोलता है फादर मैं जेम्स यहाँ पे आया हूँ आपसे मिलने के लिए। फिर नेक्स्ट सीन में वो दोनों अंदर बैठ के बात कर रहे होते हैं। तभी इसके फादर बोलते हैं तो फिर तुमने काफी कुछ सीखा है उस बुक से। ये बात सुनकर जेम्स हंसते बोलते हैं हाँ फादर। जेम्स के फादर बोलते हैं मुझे ऐसा लगता है तुम काफी ज्यादा मजे कर रहे हो मैजिक के साथ। ये बात सुन के जेम्स बोलते हैं हाँ फादर मुझे काफी ज्यादा पसंद है मैजिक। जेम्स के फादर कुछ देखकर शौक है, ये देखकर जेम्स बोलता है फादर क्या कुछ गलत है। जेम्स के फादर बोलते हैं मैं ऐसा चाहता था कि तुम सिर्फ एक नॉर्मल लड़के की तरह ग्रो हो। ये बात सुन के जेम्स बोलता है क्या। जेम्स के फादर बोलते हैं क्योंकि अगर तुम नॉर्मल नहीं रहोगे, अगर तुम जीनियस रहोगे तो तुम्हें मानने के लिए काफी कुछ लोग आएंगे। अगर सबको पता चल गया 9 साल के बच्चे के पास इतना ज्यादा टैलेंटेड है और वो 4th क्लास मैजिशियन है, ये देखकर सभी लोग तुमसे जलेंगे और तुम्हें मारने के लिए आएंगे। जेम्स के फादर जेम्स को बोलते हैं क्या तुम मैजिक को छोड़ना चाहते हो, अगर तुम मैजिक को छोड़ना चाहते हो तो तुम छोड़ सकते हो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बोलूंगा और तुम कुछ भी कर सकते हो अपने ओन से। ये बात सुनकर जेम्स मुस्कुराते हुए बोलता है फादर आप टेंशन मत लीजिए, मैं कभी भी मैजिक को नहीं छोड़ूंगा।
जाऊंगा। जेम्स की ये बात सुनकर उसके फादर खुश होते हुए बोलते मुझे यही उम्मीद थी मेरे बेटे से। और वो जेम्स की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचने लगते क्या 9 साल के बच्चे के पास इतना ज्यादा माना हो सकता है। और वो जेम्स की हार्ट की तरफ देख के शौक आते और बोलते क्या जेम्स तुमने सच में उस बुक को मास्टर कर लिया। ये बात सुनकर जेम्स बोलता है हाँ फादर मैंने उस बुक को इम्प्रूव कर लिया। और वो अपने मन में सोचने लगता है बस मैंने इतना इम्प्रूव ही नहीं किया, उस बुक में काफी कुछ गलत था तो मैं उसे सही भी कर दिया। जेम्स के फादर अपने मन में सोचने लगते हैं मार्कस तुमने इस बच्चे को कौन सी बुक दे दी। और वो जेम्स को देखते हुए अपने मन में सोचने लगते हैं सच में मेरा बेटा काफी ज्यादा टैलेंटेड है, मुझे नहीं पता था इतना ज्यादा टैलेंटेड होगा। जेम्स के फादर उसे देखकर हंसने लगते और अपने मन में सोचने लगते जब मैं छोटा बच्चा था तो फिर मेरे पास भी इतना ज्यादा टैलेंट नहीं था। जेम्स उसके फादर को देख के कंफ्यूज आता है और बोलता है फादर आप क्यों हंस रहे हो। ये बात सुनकर उसके फादर बोलते हैं नहीं कुछ नहीं, बस मुझे कुछ याद आ गया था। जेम्स के फादर उसके सिर के ऊपर हाथ रखते हुए बोलता है सच में तुम काफी ज्यादा टैलेंटेड हो मेरे बेटे हो। जेम्स अपने मन में गुस्सा होते हुए बोलता है जल्दी से मेरे सिर के ऊपर से हाथ हटाओ। जेम्स के फादर ब्लैक की तरफ उंगली दिखलाते हुए बोलते क्या तुमने इस मॉन्स्टर को समन किया। ये बात सुनकर जेम्स काफी ज्यादा शौक रहता है। जेम्स थोड़ा सा डरते हुए बोलता है फादर क्या आप इसे देख सकते हो। और वो अपने मन में सोचने लगता है इम्पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता, मैंने इसे पूरी तरह से गायब किया लेकिन फादर कैसे देख पा रहे इसे। उसके डैड बोलते हैं हाँ मैं उसे देख पा रहा हूँ, वो एक ब्लैक कलर का है और उसके 2 पर भी है। जेम्स अपने मन में सोचने लगता है सच में फादर कितने ज्यादा पावरफुल है। जेम्स बोलते हैं हाँ फादर इसे मैंने ही बनाया बैट के शेप में। ये बात सुनकर उसके फादर काफी ज्यादा खुश आते और उसे पकड़ लेते और बोलते क्या सच में तुमने इसे बनाया है। फिर नेक्स्ट सीन में जेम्स अपने रूम के पास आ जाता है और बोलता है मैं तो काफी ज्यादा थक गया,